Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BEJS 183 Writing and Study Skills, Block 3rd. What are study skills? Explain their importance. स्टडी स्किल्स वो टेक्निक्स और हैबिट्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को सही ढंग से पढ़ने में मदद करती हैं। इनका मेन मकसद कॉन्सेप्ट को समझाना, जानकारी को याद रखना और एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल्स: इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। जब आप सही स्किल्स यूज़ करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और चीज़ें ज़्यादा गहराई से सीखते हैं। सेव टाइम वाइल स्टडिंग। सही तरीके से पढ़ने से आप कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं, आपको फालतू चीज़ों पर वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। इंक्रीज मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये स्किल्स आपकी याददाश्त को तेज़ करती हैं, आप सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सही से समझते हैं और लंबे समय तक वो चीज़ आपको फिर याद भी रहती है। ठीक है। हेल्प स्कोर बेटर मार्क्स। जब आपका बेस क्लियर होता है और आपने सिस्टमेटिकली पढ़ाई की होती है तो एग्ज़ाम में मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस। पढ़ाई का बोझ तब लगता है जब काम पेंडिंग हो। स्टडी स्किल से आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिससे एग्ज़ाम का डर और टेंशन कम हो जाती है। डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप रोज़ाना ढंग से पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप में एक डिसिप्लिन आता है जो लाइफ में आगे काम आता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टडी स्किल्स: टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन और सब्जेक्ट के हिसाब से शेड्यूल बनाएं। नोट टेकिंग। लेक्चर के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। समराइजिंग। बड़े चैप्टर्स को छोटे और मेन पॉइंट्स में लिखना। रीडिंग इफेक्टिवली सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि एक्टिव होकर मेन आइडियाज़ को पहचानना। रिवीजन, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराना ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। कंक्लूजन: स्टडी स्किल्स पढ़ाई को इजी, ऑर्गेनाइज्ड और सक्सेसफुल बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स। रीडिंग स्किल्स, इसका मतलब है किसी भी टेक्स्ट या चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। इससे आप इंफॉर्मेशन को सही से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। नोट टेकिंग स्किल्स, पढ़ाई करते वक्त या लेक्चर सुनते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना या शॉर्ट नोट्स। एग्जाम के टाइम पर पूरे बुक पढ़ने से के बजाय ये हमारा टाइम बचाते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल या प्लान बनाना। इससे हर सब्जेक्ट को बराबर वक्त मिलता है और कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। मेमोरी स्किल्स, अलग अलग टेक्निक, रिविजन और प्रैक्टिस का यूज़ करके जानकारी को दिमाग में बैठाना। राइटिंग स्किल्स, एग्जाम में अपने आंसर को साफ और सही तरीके से लिखना। रिवीजन स्किल्स, एग्जाम से पहले पुराने लेसन्स को रेगुलरली रिव्यू करना। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर टॉपिक की गहराई और क्लियर समझ बनती है। इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई अच्छी होती है और रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, तैयारी अच्छी होने से एग्जाम हॉल में डर नहीं लगता और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कंक्लूजन, हर स्टूडेंट को इफेक्टिव लर्निंग के लिए इन सभी स्किल्स को ज़रूर सीखना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ नोट टेकिंग? एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। जब कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो तब मेन आइडियाज़ और इम्पॉर्टेंट बातों को जल्दी जल्दी लिखना नोट टेकिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नोट टेकिंग: इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। लिखने से आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है। हेल्प्स रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, लिखी हुई बातें दिमाग में जल्दी फिट हो जाती हैं, इन्हें याद रखना आसान होता है। सेव्स रिविजन टाइम, एग्जाम के टाइम पूरी बुक नहीं खोलनी पड़ती, सिर्फ नोट्स देखकर जल्दी रिविजन हो जाता है। ऑर्गेनाइजेस आइडियाज़, बिखरी हुई जानकारी एक जगह पर लाइन बाय लाइन सेट हो जाती है। मेक्स लर्निंग ईजियर, मुश्किल और बड़े टॉपिक्स भी छोटे पॉइंट्स में टूटकर इजी लगने लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स: शॉर्ट एंड क्लियर। नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए, इसमें फालतू की कहानी नहीं, सिर्फ मेन वर्ड्स होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज, सारे पॉइंट्स एक सही सीक्वेंस में लिखे होते हैं। इजी टू रिवाइज, इन्हें एक नज़र देखकर ही सब कुछ समझ आ जाता है। रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, इन्हें अपनी आसान भाषा में लिखा जाता है ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग: नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनका डिफरेंस दिया गया है। नोट टेकिंग, ये लेक्चर सुनते वक्त या पहली बार पढ़ते वक्त लाइव किया जाता है। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जल्दी से कॉपी पर उतार दिया जाता है। ये बहुत क्विक और ब्रीफ होता है क्योंकि स्पीड में लिखना होता है। ये चलते हुए लेक्चर को समझने में मदद करता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, नोट मेकिंग। ये पूरी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद खुद के दिमाग से किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन को सही से समझकर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ज़्यादा डिटेल और सिस्टमेटिक होता है। इसमें हेडिंग और चार्ट यूज़ होते हैं। ये एग्ज़ाम के दिनों में फाइनल रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम्पल, क्लास में टीचर पढ़ा रही हो और आपने जल्दी जल्दी उनकी मेन बातें रफ कॉपी पर लिख दी। ये क्या है, नोट टेकिंग। नोट मेकिंग, घर आकर आपने टेक्स्ट बुक और रफ कॉपी को मिलाकर एक बढ़िया फेयर रजिस्टर तैयार कर लिया। ये क्या हो गया, नोट मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन रिडक्शन डिवाइसेस यूज्ड इन नोट टेकिंग। रिडक्शन डिवाइसेस वो टेक्निक्स हैं जो जानकारी को छोटा करती हैं बिना उसका मतलब बदले। कॉमन रिडक्शन डिवाइसेस, एब्रीविएशंस, बड़े वर्ड्स को छोटा लिखना। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को GOVT करके लिखना। इन्फो यानी इंफॉर्मेशन। सिंबल्स, वर्ड की जगह साइंस यूज़ करना। इसका मतलब एंड होता है। इस तरफ एरो हो तो लीड्स टू, यहाँ से इंक्रीज, नीचे को है तो डिक्रीज। शॉर्ट फॉर्म्स, सिर्फ ज़रूरी वर्ड्स लिखना, एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वर्ड्स हटाना। ठीक है, इम्पॉर्टेंस, सेव टाइम, समय बचाता है, नोट्स तेज लिख पाते हैं। रिवीजन आसान होता है। कंक्लूजन, ये डिवाइसेस कम समय में अच्छे नोट्स बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम एक विजुअल मेथड है जिसमें किसी एक मेन आइडिया को उससे जुड़े छोटे छोटे रिलेटेड आइडियाज़ में तोड़कर सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है। ये बिल्कुल एक पेड़ की ट्रंक और उसकी ब्रांचेस की तरह होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है। मेन टॉपिक, सबसे पहला पूरे टॉपिक का नाम आता है, जैसे पेड़ का तना। मेन पॉइंट्स, इसके बाद में टॉपिक से निकलने वाले ज़रूरी पॉइंट्स आते हैं जिसे बड़े पॉइंट्स। फिर उन मेन पॉइंट्स के अंदर के छोटे डिटेल्स आते हैं जैसे छोटी छोटी ब्रांचेस या पत्तियाँ कह लो। एग्जाम्पल, स्टडी स्किल्स, मेन टॉपिक। रीडिंग, मेन पॉइंट। राइटिंग, मेन पॉइंट। नोट टेकिंग, ये भी मेन पॉइंट। रिविजन, मेन पॉइंट। ठीक है, एडवांटेजेस, इजी टू अंडरस्टैंड। इसे देखकर कोई भी टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि लंबे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने पड़ते। शोज रिलेशनशिप्स क्लियरली, इससे ये साफ पता चलता है कि कौन से पॉइंट किस मेन टॉपिक से जुड़ा है। हेल्प्स इन क्विक रिवीजन, एग्जाम के दिन सुबह सिर्फ एक डायग्राम को एक नज़र देखने से पूरा टॉपिक जल्दी से रिवाइज हो जाता है। कंक्लूजन, ट्री डायग्राम बड़ी और बिखरी हुई जानकारी को एक सिंपल और विजुअल तरीके से ऑर्गेनाइज करने से का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर फ्लो चार्ट्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्राम होता है जो किसी भी प्रोसेस या काम के स्टेप्स को सही सीक्वेंस दिखाता है। इसमें एरोज और बॉक्सेस का यूज़ करके ये बताया जाता है कि पहले क्या करना है और उसके बाद क्या होगा। एग्जाम्पल, चूज टॉपिक, सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उस टॉपिक से जुड़ी सारी जानकारी को इकट्ठा करो। प्रिपेयर आउटलाइन, एक बेसिक ढांचा या प्लान तैयार करें। राइट ड्राफ्ट, अपनी पहली कॉपी या रफ राइटअप लिखें। एडिट, गलतियों को चेक करके उन्हें सुधारें। फाइनल कॉपी, अपने काम को फाइनल और कंप्लीट करें। इम्पोर्टेंस, मेक्स प्रोसेसेस इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी बड़े या मुश्किल काम को छोटे स्टेप्स में तोड़कर समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेस आइडियाज और लॉजिकली, सारे विचारों स्टेप्स एक सही और ढंग के सीक्वेंस में सेट हो जाते हैं। हेल्प्स रिमेंबर स्टेप्स, एरर्स को देखकर दिमाग को स्टेप का ऑर्डर याद रखना इजी हो जाता है। यूजफुल इन स्टडी एंड प्लानिंग, पढ़ाई करने या किसी भी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए ये सबसे बेहतरीन टूल है। कंक्लूजन, फ्लो चार्ट्स मुश्किल और कॉम्प्लेक्स कामों को सिंपल बनाते हैं और हमारी समझ को बेहतर बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज समराइजिंग, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। ये टॉपिक, समराइजिंग का मतलब है किसी बड़े पैसेज, चैप्टर या कहानी के मेन आइडियाज़ को कम से कम वर्ड्स में लिखना बिना उसकी असली मतलब बदले, यानी कि बड़े टेक्स्ट का छोटा निचोड़ तैयार करना। इंपॉर्टेंस ऑफ समराइजिंग, सेव्स टाइम, ये रिविजन के समय आपका बहुत वक्त बचाता है। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, जब आप खुद से समरी लिखते हैं तो टॉपिक पर आपकी समझ और गहरी हो जाती है। हेल्प्स इन रिविजन के टाइम ये बहुत हेल्प करता है। डेवलप्स राइटिंग स्किल, इससे आपकी लिखने की कला सुधरती है। फोकसेस ऑन की आइडियाज़, ये आपको फालतू की डिटेल्स को छोड़कर सिर्फ ज़रूरी और मेन पॉइंट्स पर ध्यान देने को सिखाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स,
शॉर्ट समरी हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट से काफ़ी छोटी होनी चाहिए। क्लियर, इसे पढ़कर सारी बातें साफ साफ समझ आ जानी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट, इसमें दी गई सारी जानकारी सही और सच होनी चाहिए जो असली चैप्टर से मैच करे। रिटन इन योर ओन वर्ड्स, सबसे ज़रूरी बात, समरी को बुक से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने आसान शब्दों में लिखना चाहिए। कंक्लूजन, समराइजिंग स्टूडेंट्स को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आसानी से समझने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द स्टेप्स इन राइटिंग अ गुड समरी। रीड द पैसेज, पूरे टेक्स्ट या पैराग्राफ को कम से कम एक बार ध्यान से पढ़ें ताकि टॉपिक का कोर मीनिंग समझ आ सके। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, ये पहचानना कि पूरी पैसेज किस बारे में है, किस बारे में बात कर रहा है और उसका सेंट्रल मैसेज क्या है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पढ़ते समय जो भी ज़रूरी लाइंस, कीवर्ड्स या फैक्ट्स दिखें उनके नीचे अंडरलाइन कर लें। रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, फालतू के एग्जाम्पल, फालतू के एडजेक्टिव और एक्स्ट्रा बातों को हटा दें। अरेंज आइडियाज़ लॉजिकली, अपने चुने हुए सभी पॉइंट्स को एक सही और सिस्टमेटिक सीक्वेंस में सेट करें। राइट इन योर ओन वर्ड्स, बुक की लाइंस को डायरेक्टली कॉपी ना करें, उसे खुद से अपने शब्दों में लिखें। चेक ग्रामर एंड एक्यूरेसी, लिखने के बाद स्पेलिंग, ग्रामर और फैक्ट्स को रीचेक करें ताकि कोई गलती ना रह जाए। इंपॉर्टेंस, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन, इस प्रैक्टिस से आपकी किसी भी टॉपिक को समझने की पावर बढ़ती है। मेक्स रिवीजन ईजियर, छोटी और साफ समरी से एग्जाम के दिनों में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। डेवलप्स राइटिंग एबिलिटी, अपने शब्दों में ढंग से लिखने से आपकी ओवरऑल राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। कंक्लूजन, एक अच्छी समरी हमेशा छोटी, बिल्कुल सही होती है और उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन समरी एंड पैराफ्रेज समरी, ओरिजिनल टेक्स्ट को छोटा करता है, ये सिर्फ मेन आइडियाज़ इंक्लूड करता है, ओरिजिनल से बहुत छोटा होता है, जल्दी समझने के लिए यूज़ होता है। पैराफ्रेज, अपने शब्दों में बदलना, पूरे टेक्स्ट को रीराइट करता है, सारे आइडियाज़ को शामिल करता है। लेंथ ओरिजिनल जितनी ही होती है, अलग शब्दों में क्लैरिफाई करता है। एग्जाम्पल, ओरिजिनल स्टेटमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। समरी, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ। एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स हटाकर सिर्फ मेन बात बोली गई है। पैराफ्रेज, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली हेल्प पीपल स्टे फिजिकली फिट एंड मेंटली हेल्दी, इसमें बात पूरी बोली गई है, बस शब्दों को बदला गया है। ठीक है, कंक्लूजन, समरी हमेशा ब्रीफ यानी छोटी होती है। पैराफ्रेज ओरिजिनल टेक्स्ट के फुल मीनिंग को दूसरे शब्दों में रीस्टेट करता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।